नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने टोटल 6 चैप्टर पढ़ लिए थे। खोरठा निबंध के टोटल 6 चैप्टर पढ़ लिए थे और आज हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे और जानेंगे इससे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये देखिए 7वें चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका, 7वां निबंध है आपका भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम। यानी इस निबंध में जो भी चीज़ें दी गई है, बताई गई है, जो अभी बी.एन. औदर जी ने बहुत ही प्यार से लिखा है, तो यहाँ पर सिर्फ कर्मा पर्व के बारे में बताया जा रहा है कि इस पर्व में क्या कुछ होता है, क्या कुछ नियम कानून है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े, क्योंकि वहाँ आपको क्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो देखिए ये जो शुभ प्यार का प्रतीक है करम पर्व, इसके बारे हम लोग जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए राखी और भैया दूज जैसे भाई बहन का शुभ प्यार से सारोबार पर्व त्यौहार भारत की संस्कृति का कभी न समाप्त होने वाली संपत्ति है। झारखंड का क्षेत्र अनूठा और महान पर्व करम भाई बहन का शुभ प्रतीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, राखी का पर्व जो अभी कुछ दिन पहले ही पार हुआ और भैया दूज जो है, ये दोनों त्यौहार जो है भाई बहन का त्यौहार है, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है और ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है। उसी प्रकार झारखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है करम पर्व, जो भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ इसमें है। जिस तरह रक्षाबंधन और भैया दूज पर्वों में भाई बहन एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं, उसी प्रकार कर्मा पूजा में भी सभी बहनें अपने भाइयों के लिए करम राजा से अपना आंचल पसार कर सुख और संपत्ति मांगती हैं। यानी जितनी भी बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए उनके सुख संपत्ति, उनके लिए सुख और संपत्ति की कामना करते हैं। ठीक है, करम पूजा करती हैं। आगे देखिए, भादो इंजोरिया के एकादशी शुक्ल पक्ष तिथि को कर्मा पूजा किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्मा पूजा कब किया जाता है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको सही ऑप्शन टिक लगाना है। भादो इंजोरिया की एकादशी यानी शुक्ल पक्ष में कर्मा पूजा किया जाता है। आगे देखिए क्या कुछ है। इस पर्व के संग कई लोगों का मान्यता जुड़ा है। यानी ये जो त्यौहार है इसमें बहुत सारे मान्यता जुड़ा है। तो जैसे एक तरफ धर्म के ऊपर कर्म की जीत की खुशी का पर्व है। यानी ये जो त्यौहार है एक मान्यता है जिसमें धर्म के ऊपर कर्म की जीत का खुशी का पर्व है। ठीक है, जो धर्म की अपेक्षा कर्म के महत्व को बताता है। यानी धर्म की अपेक्षा कर्म के महत्व को बताता है या बढ़ावा देता है। ठीक है, दूसरी तरफ कर्मा पूजा सुंदर बच्चों या बच्चे पाने के लिए मनौतो पर्व के रूप में मनाया जाता है। देखिए ये कर्मा का जो पूजा है दोस्तों, ये बच्चों को पाने के लिए यानी सुंदर बच्चे पाने के लिए भी इसको मनाया जाता है, जिसे हम लोग मनउतो पर्व भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मनौतो पर्व क्या है, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, इसलिए करमैतिन अपनी पूजा की थाली में एक गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखती है। जो करमैतिन होती है दोस्तों, जो पूजा करती है, कर्म पूजा करती है, जो वो करमैतिन कहलाती है। जो कर्मा का पूजा करती है वो करमैतिन कहलाती है दोस्तों। वो एक अपना जो कर्मा पूजा में जो थाली सजाती है उसमें एक पुष्टगर खीरा रखती है। पुष्टगर खीरा कहने का मतलब मजबूत खीरा रखती है। ठीक है, और करम राजा से कामना करती है। कर्म पूजा में कर्म राजा की पूजा होती है, उनसे कामना करती है कि सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हो। उसे सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हो, ये कामना करती है। ठीक है, आगे देखिए, बहन भाई को अंकुरित बीज खाने के लिए देती है, इसे अंकरी बटरी कहा जाता है। ठीक है, बहन जो होती है अपने भाई को अंकुरित बीज खाने के लिए देती है, उसे हम लोग अंकरी बटरी कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बहन भाई को अंकुरित बीज खाने के लिए देती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अंकरी बटरी कहा जाता है दोस्तों। यानी चना को बॉयल करके, मतलब जो चना में पहले अंकुरन करवाया जाता है उसको फिर बॉयल पका उका के उसमें मसाला वसाला डाला जाता है, उसे अंकरी बटरी कहते हैं।
जिसमें जो अकरी बटरी रहता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उसमें चना रहता है, फिर आपका बहुत सारी चीज़ें रहती है, चना मटर ये सब रहती है। ठीक है, टोटल सात प्रकार के रहते हैं बीज। करमैतिन का खीरा बेटा अपने पिता को खाने के लिए देती है। ठीक है, करमैतिन का जो खीरा होता है, जो वहाँ रखती है, जो थाली में रखती है, पूजा की थाली में, वो अपने पिता को खाने के लिए देती है। ठीक है, उसका पिता ही उसको खा सकता है, क्योंकि वो उसका नाना लगेगा, दूसरा कोई इसको नहीं खाता है। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, खीरा बेटा को भाई नहीं खा सकता है, यानी करमैतिन जो रहती है उसका भाई उसको नहीं खा सकता है, क्योंकि वो मामा लगेगा। यानी उसका जो पापा है, करमैतिन का जो पापा है, जो उसका नाना लगेगा, वो जो खीरा बेटा जिसको वो मानती है, खीरा जो रखती है, उसको वही खा सकता है, ये उसका भैया नहीं खा सकता है। ठीक है, ये मान्यता है। और देखिए, भादो पूरे उफान के साथ हरहराइल पहुंच गया, यानी भादो बहुत ही उफान में है, सावन ख़त्म हो गया, बहुत हरहरा के वो पहुंच गया है, लेकिन करमैतिन का भाई लेने के लिए नहीं पहुंच पाया। यानी करमैतिन वो होती है दोस्तों, यानी शादीशुदा जो नया नया शादी होता है, वो अपना ससुराल में है और उसको उसका भाई लेने के लिए नहीं पहुंचा है। बेचारी का मन उड़कर अपने पिता के नगर पहुंच गया। वो अपने पापा का मतलब उसका मन उसके पापा के पास पहुंच गया। वो अपने भाई का आने का इंतज़ार कर रही है। वो अपने भाई का इंतज़ार कर रही है कि कब मेरा भाई आएगा कि हमको ससुराल से ले जाएगा अपना घर। इस संदर्भ में गीत उभार आता है और यही सोचते सोचते एक अपने मन में एक गीत गा रही है, या मन में या बोल के गा रही है। देखिए, गोमती के धरी धरी फुटले काशी गे, नुनी तोर मन नहियर चली गई। काशी फूटी गेल नदी नाला भरी गेल, आस देखी आँखिया टटाए, रे भादर कोकल आए। परलय भादर मास लागलय नहियरे कास, मैया कही कही भैया के पटाए, रे भादर कोकल आए। आप लोग जानते हैं सावन के बाद भादो आता है, तो उसमें क्या होता है, नदी नाला में पानी तो रहता ही है, और उसका भैया उसको लेने के लिए नहीं आया है। गोमती नदी में भी पानी पूरा फुल हो गया है, मतलब पानी बढ़ रहा है। और कांसी फूल, देखिए दोस्तों, भादों में कांसी फूल फूलता है, जो अभी फूला हुआ है सफ़ेद सफ़ेद, वो कांसी फूल होता है। पानी भी भर गया है। अब अपने वो भैया का आशा देख देख के उसको रोना आ रहा है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा वो आशा की है कि मेरा भैया आएंगे तो हमको ले जाएंगे, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। रे भादर कोकल आए। ठीक है, भादर मतलब सावन के बाद भादो आता है। उसके बाद देखिए, परलय भादर मास लागलय नहियरे कास, मतलब भादर मास जैसे ही आया तो भादर मास में वो होता है दोस्तों करम पूजा होता है, तो इसलिए उसको नहियर का आस लगा है। मतलब वो फिर नहियर आती है, मतलब अपना माता पिता के घर आती है, मतलब वहाँ जाने का मन करता है, तो इसलिए उसको आशा लगा हुआ है कि मेरा भैया आएगा। मैया कही कही भैया के पठाए, रे भादर कोकल आए। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपने भाई का बहुत इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो नहीं आ रहा है। जिस बहन चाहती है कि उसे लेने के लिए उसका छोटा भाई आए, क्योंकि बड़ा और मंझला भाई अगर आते हैं तो पता नहीं हमारे सास ससुर मानेंगे या नहीं। यानी उसका बड़ा भाई या मंझला भाई आएगा तो उसका सास ससुर उसको ससुर घर से जाने नहीं देंगे। छोटा भाई तो किसी तरह से रो धोकर मेरे विदाई के लिए उन्हें ज़रूर मना लेगा। इस संदर्भ में गीतों से इन निम्न पंक्तियों को देखा जा सकता है। देखिए, अब वही जो उसको जो हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है उसको यहाँ पर खोरठा में बताया गया है। बड़का हो भैया मती लगे अय्या, मतलब अपने भैया से, बड़े भैया कह रहे कि तुम मत लेने आना, कहाँ पावल पाकल पान हो, अरे हो मंझला हो भैया मती लगे अय्या। ठीक है, मतलब वो अपने भैया को कह रही है, मंझला और बड़ा भैया को, कि आप लोग हमें मत लेने आना, कहाँ पावो बांधल खसिया। वो बोल रही है कि मंझला भैया और बड़का भैया पान खाता है, कोई तो क्या खाता है, वो सब हमारे पास नहीं है भैया। और अगर मंझला भैया आएगा तो वो का खांसी खाने खोजेगा। मतलब यहाँ अपने जो गीत गा रही है या सोच रही है उसके अनुसार वो कह रही है, किसी भी तरह से तुम मत आना भाई, हम खांसी नहीं पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे। छोटका हो भैया तो है चलैया, छोटा भैया तुम आ जाना भाई, छोटा भाई कांधी कांधी मांगबे विदाई हो रे, अरे हो दीदी के
कर दे विदाई अरे हो, यानी इसको पूरा विश्वास है कि मेरा छोटा भाई आएगा तो हमको ले जाएगा, ये लोग बड़ा भाई लोग आएगा तो हमको नहीं ले जा पाएगा। वो ये करमैतिन अपने आप सोच रही है और इंतज़ार कर रही है अपना भाई का। चाहे जो भी हो कारण हो, भाई लेने के लिए नहीं आ पाता। नदी नाला सब अस्थिर हो गए, आहार पोकर भी अस्थिर हो गए। अब बगुला की तरह सफ़ेद कांसी फूल भी झड़ गया, मतलब भादों के सभी चिन्ह समाप्त हो गए। अब इतना इंतज़ार कि उसका भाई उसको लेने के लिए नहीं आ पाया। अब क्या होता है कि कांसी फूल भी ज़मीन में गिर गया और भादों भी ख़त्म हो गया, यानी भादों का ख़त्म होने का निशानी ये कांसी फूल झड़ गया। ठीक है, करमैतिन के सारी उम्मीदें टूट जाती है होगा, आसरा टूट जाए, मतलब वही हुआ, आशा टूट जाते हैं। वे दुख से व्याकुल हो जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस संदर्भ में गीत बोल इस प्रकार है। वो कर्म में अपना घर जाना चाहती है नैहर, लेकिन क्या होता है कि उसका भाई उसको नहीं लेने आता है, इसलिए वो फिर से इस संदर्भ में वो गीत फिर से उसका मुँह से निकलता है। कांसी फूल झरी गेल, आस मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया दवाए रे, बहादुर चलल सिराए। यानी कांसी फूल अब झड़ गया है, यानी भादर मास ख़त्म हो गया है, और भादर मास चल गेल या सिराए गेल, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। बस यही है, कहानी ख़त्म। मतलब ये जो निबंध है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बी.एन. हवलदार जी ने लिखा है कि किस प्रकार जो कर्मा पर्व मनाया जाता है पूरे झारखंड में, और झारखंड के बाहर भी कुछ कुछ राज्यों में मनाया जाता है, तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि करमैतिन अपने भाई का इंतज़ार करती है कि उसका भाई उसको ले जाने के लिए उसके ससुराल आएगा। वो चाहती है कि उसका बड़ा भाई नहीं आए और मंझला भी नहीं आए, उसका छोटा भाई आए, क्योंकि छोटा भाई आएगा तो किसी भी तरह से वो मना लेगा उसके ससुराल वालों को और ले जाएगा। उसके बाद इसमें उन चीज़ों का जिक्र है जो करम पूजा में कौन क्या मनाता है, वो खीरा कौन चीज़ का होता है, वो खीरा को कौन खाता है, बहुत सारी चीज़ें जो दी गई है, जैसे कि राखी और भैया दूज जो भाई बहन का त्यौहार है, ये चीज़ इसमें दिखाया गया है। साथ ही साथ झारखंड क्षेत्र का यह अनूठा और महान पर्व है जो कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ है कि ये जो त्यौहार है कब मनाया जाता है, भादो इंजोरिया के एकादशी शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये इसमें उल्लेखित है क्योंकि जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर ये देखिए, धर्म के ऊपर कर्म की जीत का त्यौहार इसे माना जाता है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मन उतो पर्व, ये मनौतो पर्व भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसे सुंदर सुंदर बच्चे पाने के लिए भी इसे इस पूजा को किया जाता है। और ठीक है, और इस पूजा को कौन करती है, करमैतिन करती है। और एक चीज़ है दोस्तों, इसमें करमैतिन एक गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखती है पूजा की थाली में, तो उसका भी यहाँ पर उल्लेख है। साथ ही साथ दोस्तों अंकुरित बीज खाने के लिए अपने भाई को देती है, जिसे हम लोग आंकरी बटरी कहते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, करम पूजा में जो जवा उठाया जाता है दोस्तों, उसमें करीबन सात प्रकार के बीजों को अंकुरन करवाया जाता है इस कर्मा पूजा में। ये सब का इसमें जिक्र है। और साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ पर आपका कुछ पंक्तियाँ दी गई है जो अपने मन में करमैतिन सोच रही है और अपने मुंह से ये सब कह रही है। मतलब इसे क्या कह सकते हो, एक तरह से गीत भी कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ गीतों का वर्णन है जो करमैतिन के मन में आ रहे हैं या वो गा रही है। यहाँ पर तो लिखा नहीं है कि वो गा रही है या इसे लिखा गया है या उसने ये सबको कहीं लिखा है, वो तो अलग बात है, लेकिन ये सब उसके संदर्भ में ये इन गीतों को लिखा गया है और इन्हीं गीतों से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मे बी ये गीत आपके एग्ज़ाम में दिए जाएं, इस प्रकार दे दिया जाएगा इन लाइनों को, और इसी से क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि इससे कुछ भी क्वेश्चन वो लोग बना सकते हैं दोस्तों, जैसे कि कांसी फूल से बन सकता है कि कांसी फूल कब फूटता है, या इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए अखिया का मीनिंग क्या होगा, कुकल का मीनिंग क्या होगा, कही कही
ये जो वर्ड है ये क्या है, इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न। देखिए यहाँ पर धरी धरी है, ये कौन सा अलंकार में आता है। ऐसे करके वो लोग क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। जो कि नीचे भी और एक गीत है, ठीक है, बड़का हो भैया मती लगे अय्या। इसमें मती मतलब क्या होता है, पाकल मतलब क्या होता है, मंझला मतलब क्या होता है, कांदी कांदी क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना के पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कांसी फूला झरी गेल आस मोरा टूटी गेल। यहाँ पर गेल गेल का पुनरावृत्ति है, तो ये कौन सा अलंकार में आता है, या कुछ भी इससे रिलेटेड प्रश्न बना के पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दिया है। भाई बहन के शुभ प्रेम के प्रतीक करम पर्व, तो करम पर्व क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या होता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप इजीली बना सकते हो। दोस्तों अगर आप इसका क्यूज करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नीचे जाइए और लिंक दिया हुआ, इससे जुड़ जाओ। और क्यूज मैंने ऑलरेडी सब कुछ करा दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार जागरण।